वृंदावन से राधे राधे भक्तों, राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। जीवितिया व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के कारण लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया, उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ समय के बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जिमुतवाहन शासन के बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की समस्त जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करते हुए मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है। उनका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षी राज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उनके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि उसने पकड़ा है, वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर के सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करते हैं। मान्यता है कि तभी से ही संतान की लंबी आयु और कल्याण के लिए जीतिया व्रत माना जाता है। सबकी संतानों पर कृपा बनी रहे। राधे राधे।